हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, दो क्वेश्चन बचे हैं और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाएगा। अगर आप इस एक्सरसाइज को 2 घंटे का टाइम देते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो आप पूरे वीडियोस को देख सकते हैं और इस चैप्टर को सीख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली हर साल इस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन आपके करीब 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर कंफर्म है, डेफिनेटली 101%। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करें कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा है इसका, तो आपको पता है कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो शांत है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट था इसमें, फर्स्ट पार्ट, ये शांत प्रसार है 13/31 25। इसको हमने लिखा था 31-25 को लिखा था 5 की घात 5। क्या लिखा था? 5 की घात 5। ठीक है, अच्छा 5 की घात 5। अब इसको अगर दशमलव प्रसार लिखना है तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात n इंटू 5 की घात n के पदों में। अगर इसको इस पदों में लिख सकते हैं तो इजीली ये डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 5 की घात 5 है, तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की घात 5 ऊपर और 2 की घात 5 नीचे। ठीक है, देखिए 2 की घात 5 हो जाएगा इसका 13 गुणा 32 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये जब 5 गुना 10 तो 10 की घात है 5। तो 32 और 13 के मल्टीप्लाई करते हैं, 13 गुना 26 बस लेगा 2, 13 के 39, 39 और 2 40 41 41 डिवाइड बाय 10 की घात 5। तो 1 2 3 4 5 इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.00416 आ जाएगा। ये इसका प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको समझना इसमें यह है कि जो हर है, हर में 2 की घात और 5 की घात, इन दोनों की घातों को बराबर कर लीजिए। ठीक है ना, बराबर करने के लिए चाहे ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कोई इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए इसका सेकंड जो दशमलव प्रसार था वो 17/8 का था। ठीक है ना, 17/8 इसका भी प्रसार शांत है। देखिए 17/8, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3। ठीक है, अब इसका प्रसार, इसको प्रसार करने के लिए क्या करेंगे, 5 तो है ही नहीं, तो ऊपर नीचे 5 की घात 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए 17 गुणा 5 का क्यूब 125 डिवाइडेड बाय 5 गुना 10, 10 की घात 3, 17 पंजे 85 का 5 ऐसे लगा 8, 17 गुना 34, 34 और 8 42 ऐसे लगा 4, 17 कम 17, 17 और 4 21 बटे 10 की घात 3 है, तो इसका मतलब है 1000। और इसका इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 दशमलव, कितने जीरोज है, 3 जीरोज है ना, तो 3 स्थान बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5 1 2 3, 3 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से। ठीक है, तो ये इसका प्रसार हो जाएगा। देखिए थर्ड कौन सा पार्ट था, थर्ड इसमें 15/1600, 15/1600 इसका प्रसार भी शांत प्रसार है। देखिए 1600 को हमने लिखा था 15/1600 को लिखा था 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। देखो 2 और 5 की घात बराबर नहीं है, इसमें घात 4 कम है, तो इसलिए 5 की घात 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 5 की घात और 2 की घात बराबर हो जाए। 2 और 5 की घात को बराबर करना, बस इतना आपको याद रखना है। तो 15 गुणा 5 की घात 4, ये जगह 625 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर देना 5 के 4 बार 625 आएगा, और ये 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। ये 15 पंजे 75 का 5 ऐसे लगा 7, 15 गुना 30, 30 और 7 हो गया आपका 37 का 7 ऐसे लगा 3, 15 × 90, 90 और 3 93 बटे 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मतलब होता है 10 की घात 6 0। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 स्थान बाद पीछे से, क्योंकि घात 6 है ना, तो इससे 6 स्थान बाद क्या जाएगा, 0 लग जाएगा। तो 4 ये हो गया, 2 और 0 लगा देते हैं, 0 0 9 3 7 5, ये इसका प्रसार हो जाएगा सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके बाद और कौन से पद होगा, थोड़ा सा पानी पी लूंगा। देखिए इसके बाद जो है इसका प्रसार था 23/2 और 5/2। इसका प्रसार भी जो है शांत प्रसार है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 2, यहाँ पे 5/2, एक घात कम है 5 की, तो 5/1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 5/3, तो 115 डिवाइडेड बाय 10/3, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 स्थान में दशमलव लगेगा, पीछे से 115, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। देखिए इसके अलावा और कौन सा था, 6/15 भी है इसका प्रसार, शांत होता है 6/15। तो सिंपल सी बात है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15×90, या 5 से ऊपर नीचे काट देते 3 से, 3 दूना 6 डिवाइडेड बाय 3 पंजे 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4, तो इसका आंसर जो है 0.4। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात हो गई है। अब नेक्स्ट आपका है 10वां नंबर था, सॉरी 9वां नंबर 35/50, इसका प्रसार भी शांत है। देखिए 5 से काट देंगे, ऊपर नीचे 7 पंजे 35/10, 10 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, फिर एक्सरसाइज, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। या कौन से चैप्टर में स्टार्ट करूं, ठीक ना, उसका नेम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस चैप्टर की स्टडी आप करना चाहते हैं। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर के बाद अगर कोई कमेंट नहीं आया तो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, देखिए 43.123456789, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहे कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, ठीक ना, बता दो, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर परिमेय संख्या है तो दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा, ठीक है, कैसा होगा, शांत होगा, या प्रसार जो है वो आवृत्ति अशांत होगा, मतलब चलता तो जाएगा लेकिन उसमें आवृत्ति होगा, मतलब रिपीटेशन होगा, वो रिपीट करेगा। अगर रिपीट कर रहा है और रिपीट करने के साथ साथ वो अगर अशांत है तो भी हमारा संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगा। अगर प्रसार जो है अनावृत्ति अशांत है, मतलब कुछ भी ऑर्बिट्री आता जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, तो संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे प्रसार कैसा है, शांत है, तो हम लिखेंगे चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसे P/Q के पदों में लिखा जा सकता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक ना, किस तरीके से इसको P/Q के पदों में लिखा जाता है, ठीक, क्लियर, पदों में लिखा जा सकता है, ठीक है, इसलिए अतः यह लिख सकते हैं, अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसके Q को जो
जो q है, हर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात m इंटू 5 की घात n के पदों में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रसार कैसा होगा, शांत है और परिमेय संख्या है। सेकंड है, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका, यह है 0.120 120 120 120 0 120 सॉरी 3 0 और फिर 12, इसके बाद 4 0 और इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। प्रसार कैसा है, प्रसार अशांत है। जब अशांत प्रसार होगा तो इसे P अपॉन Q के पदों में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या होने के साथ साथ Q को हम नहीं लिख सकते 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के पदों में, ठीक है। चलिए ये नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया था पॉइंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट है इसका 43.123456789 ये ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये रिपीट होगा, इसके बाद फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट होगा 1 2 3 6 5 7 8 9। इस तरीके से क्या होता है, इसमें रिपीटिशन है। जब अब इसमें अगर रिपीटिशन है तो उसका जो प्रसार है वो अशांत के साथ साथ क्या है, आवृत्ति है, ठीक ना। जो प्रसार है, जो इसका प्रसार है, ये प्रसार जो है अशांत है, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा, ये आगे की तरफ कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखेंगे इसमें रिपीटिशन है, रिपीट हो रहा है, एक फिक्स डिजिट के बाद फिर क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो इसका मतलब अशांत है तथा आवृत्ति है। कैसी है, आवृत्ति, मतलब रिपीटेशन है, रिपीट होता जाएगा। तो मैंने बताया जब प्रसार अशांत और आवृत्ति होगा तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसलिए इसे P अपॉन Q के पदों में लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यह जो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्लियर है। इसी के साथ हमारा वो एक्सरसाइज जो है वो खत्म है। तो फर्स्ट और लास्ट पद जो है वो परिमेय संख्या है, और बीच वाला जो पद है थर्ड वाला, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो चुका है। तो अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। 2 घंटे का टाइम देंगे तो पूरा एक्सरसाइज जो है आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए, ठीक है। अगर सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, और एक सुंदर सा कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, ठीक ना, फेसबुक में या टेलीग्राम ग्रुप में आप इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हम जल्दी से सिलेबस आपका खत्म करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से ग्रो कराइए, 50 के सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुंचा दीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।